हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम परमाणु, अणु और मोल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ में, क्योंकि आपकी हर एग्जाम में यहाँ से आपको इस टॉपिक से एक से लेकर के दो क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आज इस टॉपिक का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका कल आ चुका है, आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता है तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ताकि आपका रिविजन होता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया? तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया था किसने? लवोजियर ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? तो देखिए कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, तो उसमें अभिकारक का जितना द्रव्यमान होता है, मान लीजिए एक्स द्रव्यमान है अभिकारक का, तो उतना ही द्रव्यमान किसका होगा? प्रोडक्ट का, यानी उत्पाद का होगा। तो दोनों तरफ क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है, ना तो द्रव्यमान ज्यादा होता है ना ही कम होता है। तो ये नियम किसने दिया था? तो ये दिया था लेवोजियर ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डाल्टन के अनुसार किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु है, जो है आपको बताना कैसा होता है? तो ये अविभाज्य होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो देखिए डाल्टन ने क्या कहा था कि पदार्थ का सबसे छोटा जो कण है, जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, तो क्या होता है? परमाणु होता है। लेकिन इनका ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, ये बाद में गलत साबित हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो इसके बाद में ये स्टेटमेंट उनका रॉन्ग हो गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्वों के प्रतीक को देने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया था? तो किस वैज्ञानिक ने किया था? जो तत्व एलिमेंट है उनको प्रतीक रूप देने का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो ये किया था किसने? बर्जीलियस ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बर्जीलियस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक AMU का मान ग्राम में कितना होता है? तो आपको एक AMU यानी कि U का मान बताना ग्राम में कितना होता है। तो देखिए इसका मान होता है ग्राम में कितना? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि एक AMU या फिर U का जो मान होता है ग्राम में कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी? तो इस सूक्ष्मतम कण को कहा जाता है परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको H2 हम लिखते हैं, H कभी भी नहीं लिखते, इसको हम H2 लिखते हैं। और आप देख सकते हैं जो हीलियम होता है उसको हम क्या लिखते हैं? H ही लिखते हैं ओनली, यहाँ पर हम 2 नहीं लगाते। तो क्या है? ये स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो ये होता है परमाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? तो ये रह सकता है, ये क्या होता है? ये अणु होता है। क्या होता है? ये अणु होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सल्फर की परमाणुकता कितनी है? तो सल्फर की परमाणुकता यहाँ पर बतानी कितनी होती है? तो देखिए सल्फर जो होता है वो S8 के रूप में अधिक स्थायी होता है। क्या होता है? सल्फर S8 के रूप में अधिक स्टेबल होता है, स्थायी होता है। इसलिए इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, इनकी 8 इसकी परमाणुकता होती है। इसी प्रकार से आप फास्फोरस के लिए देख सकते हैं। तो देखिए फास्फोरस जो होता है वो P4 के रूप में ज्यादा स्टेबल होता है, स्थायी होता है। तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 4 इसकी परमाणुकता हो गई। तो यहाँ पर आपके सल्फर को पूछा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक अणु है? तो यहाँ पर आपको एक परमाणुक अणु बताना है, कौन सा है? हीलियम को कैसे लिखते हैं हम? He लिखते हैं। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O2 लिखते हैं। फास्फोरस को कैसे लिखते हैं? P4 लिखते हैं। और सल्फर को कैसे लिखते हैं? S8 लिखते हैं, क्योंकि ये S8 के रूप में ज्यादा स्थायी होता है। तो यहाँ पर आपको एक परमाणु पूछा है जिसमें एक ही परमाणु है। ऑक्सीजन में कितने हैं? 2 हैं। फास्फोरस में कितने हैं? 4 हैं।
और सल्फर में कितने हैं 8 हैं, लेकिन हीलियम में कितना है, एक ही परमाणु है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए इसकी पिछली वीडियो मैंने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से आप रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर बनाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो देखिए कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, तो +2 होती है। OH की कितनी होती है, -1 होती है, यानी कि 1 होती है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा इसमें करवा देना है, यानी कि इसकी वैलेंसी आपको इसके साथ में लिखनी है और इसकी वैलेंसी आपको इसके साथ में लिखनी है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कभी भी CaOH2, यहाँ पर ऐसे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, OH दोनों के साथ में यहाँ पर ये वैलेंसी लगेगी। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर ओनली हाइड्रोजन ही 2 होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम किस में लिखेंगे, यहाँ पर कोष्टक में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जल के 1 मोल में हाइड्रोजन के कुल कितने परमाणु उपस्थित हैं। अब यहाँ पर आपको जल के 1 मोल में बताना है कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु इसमें उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, H2 यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, जल का फॉर्मूला लिख लेना है। अब यहाँ पर देखना है इसमें टोटल कितने परमाणु है, तो इसमें टोटल 3 परमाणु है। कितने हैं, 3 परमाणु इसमें मौजूद हैं। ऑक्सीजन का इसमें 1 परमाणु है और हाइड्रोजन का कितना है, इसमें 2 परमाणु है। तो हाइड्रोजन का आपको बताना है यहाँ पर। अब यहाँ पर कहा गया आपको कि जल के 1 मोल में, तो 1 मोल में कितने होते हैं, तो ये होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इसमें होते हैं। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के लिए पूछा है, तो हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 2 है। तो इसको आपको 2 से इंटू कर देना है। तो ये आपके हो जाएंगे जल के 1 मोल में हाइड्रोजन के कुल परमाणु। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आणविक द्रव्यमान। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक अणु के लिए पूछा है, अगर आपको एक परमाणु के लिए पूछे तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम परमाणुिक द्रव्यमान कहेंगे। क्या कहेंगे, परमाणुिक द्रव्यमान कहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक अणु के लिए पूछा है तो इसको आणविक द्रव्यमान कहेंगे। अब देखिए आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं आणविक द्रव्यमान इक्वल में जितने भी परमाणु उपस्थित हैं अणु में, उन सब का अलग अलग द्रव्यमान निकाल करके उसको जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, आणविक द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कैल्शियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो यहाँ पर अब आपको कैल्शियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान बताना कितना है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 ग्राम। कितना होता है, 40 ग्राम। अब देखिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 40 AMU होता है। कितना होता है, 40 AMU होता है। अब यहाँ पर आपको ग्राम में पूछा है, क्या पूछा है, ग्राम में पूछा है। तो आपको क्या करना है, AMU को यहाँ से कट कर देना है और इसके साथ में क्या कर देना है, ग्राम आपको लगा देना है। तो ये क्या होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कण का 1 मोल बराबर होता है। अब ये कण अणु भी हो सकता है या फिर परमाणु भी हो सकता है। तो 1 मोल बराबर कितना होता है। तो देखिए कणों की संख्या आपको पूछे तो ये होती है किसके बराबर, 6.022 इंटू 10⁻23 कणों की संख्या के बराबर होता है कितना, 1 मोल। ओके, और इसके अलावा 1 मोल पूछे तो आपको उस कण का जो सूत्र होगा उसी का द्रव्यमान आपको बताना है, वो भी किसमें, ग्राम में बताना है। तो वो ही क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जो H2 होता है यानी कि जल होता है, तो इसमें अगर आपको पूछे कि 1 मोल में कितने कण हैं, अगर H2 के 1 मोल में कितने कण आपको पूछे तो ये कितने होते हैं, Na के बराबर होते हैं। यानी कितने होते हैं, इतने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इसमें कण होते हैं। अगर यहाँ पर 1 मोल में H2 का द्रव्यमान पूछे आपको तो कितना होगा, तो होगा 18 ग्राम। कितना होगा, 18 ग्राम। ग्राम में आपको बताना है। तो ऑप्शन आप यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हीलियम कणों की संख्या कितने मोल के बराबर है। तो यहाँ पर आपको हीलियम के कणों की संख्या ये दे रखी है, तो इसमें बताने की कितने मोल के बराबर होता है। तो देखिए हमारे पास कणों की संख्या कितनी हो, 6.022
इंटू 10⁻23 हो तो ये कितने मोल के बराबर होता है? एक मोल के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीलियम की जो कणों की संख्या दे रखी है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका डबल दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 गुना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये कितने मोल के बराबर हो जाएगा? तो ये 2 मोल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये डबल है, इससे डबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम मोल हम कैसे निकालते हैं? तो मोल इक्वल में कणों की संख्या अपॉन में एन ए यानी कि अवोगाद्रो संख्या, यानी कि ये वाली संख्या। तो इस प्रकार से हम मोल निकाल सकते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मोल शब्द किसने दिया है? तो मोल जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया था विलियम ओस्टवाल्ड ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान कितना होगा? यहाँ पर आपको 0.5 मोल में पूछा है कि नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन गैस होती है यानी कि N2 गैस होती है उसका मोल, एक मोल में कितना द्रव्यमान होता है? तो ये होता है 28 ग्राम। कितना होता है? 28 ग्राम होता है एक मोल में N2 गैस का। अब यहाँ पर आपको पूछा है 0.5 मोल में, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है? इसको इंटू कर देना है। 0.5 से आपको इंटू कर देना है, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 14 ग्राम। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। तो मोल इक्वल में क्या होता है? मास अपॉन में मोलर मास, यानी कि जो भी मास आपको दिया गया है उसमें आपको क्या करना है? मोलर मास से डिवाइड कर देना है, तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या है? अब यहाँ पर आपको नाइट्रोजन परमाणु में पूछा है, तो नाइट्रोजन परमाणु में आपको बताने कितना होगा? तो ये हो जाएगा 7 ग्राम। कितना हो जाएगा? 7 ग्राम। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उससे आप इजीली निकाल सकते हैं। मोल इक्वल में आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको निकालना है द्रव्यमान, यानी कि मास निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है मास इक्वल में मोल इंटू क्या हो जाएगा? मोलर मास। क्या हो जाएगा? मोलर मास। तो यहाँ पर आपको मोल कितना दिया गया है? 0.5 दिया गया है। और मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का? तो ये होता है एक का कितना होता है? 14 होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा 7 ग्राम। ओके, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नाइट्रोजन अणु की संख्या का द्रव्यमान क्या है? तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन अणु की संख्या यहाँ पर दे रखी है, तो इसमें द्रव्यमान बताना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको अणु की संख्या दे रखी है, तो संख्या से हम डायरेक्ट द्रव्यमान नहीं निकाल सकते। पहले हम क्या करेंगे? अणु की संख्या को मोल में चेंज करेंगे। इसमें चेंज करेंगे, मोल में चेंज करेंगे, फिर मोल से हम डायरेक्ट द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो हम मोल में चेंज कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल इक्वल में क्या होता है? जो अणु आपको दिए गए उनकी जो संख्या आपको दी गई है, यानी कि अणुओं की संख्या अपॉन में क्या होता है? एन ए से हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। एन ए क्या होता है? अवोगाद्रो संख्या होती है। कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो इसे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, फिर ये क्या मोल में चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम इसका डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतनी कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा पूरा, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 मोल यहाँ से आ जाएगा। तो अब ये क्या है? मोल में चेंज हो चुका है। तो अब इजीली हम यहाँ से निकाल सकते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? मास इक्वल में मोल इंटू मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास। तो यहाँ पर आपको निकालना है मास। मोल आपको कितना आ गया है? 1 आ गया है। और यहाँ पर मोलर मास कितना है? नाइट्रोजन का कितना होता है? एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो यहाँ पर 2 है, तो कितना हो गया? 28 हो गया। तो यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना? 28। ओके, 28 ग्राम। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट अणुओं की संख्या से आप द्रव्यमान नहीं निकाल सकते हैं। पहले आपको क्या करना है? इसको मोल में चेंज करना है, उसके बाद ही आप द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 46 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या कितनी है? अब यहाँ पर आपको द्रव्यमान दिया गया है और परमाणु की संख्या पूछी है। तो हम द्रव्यमान से डायरेक्ट परमाणु की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। पहले इसको किस में चेंज करेंगे? मोल में इसको हम चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोडियम आपको दिया गया है, तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है? सोडियम का जो मोलर मास होता है वो 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। तो मोल में इसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। क्या होता है? मोल इक्वल में
मोल इक्वल में होता है मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर मास आपको कितना दिया गया है, 46 ग्राम दिया गया है, और मोलर मास कितना है सोडियम का, तो ये है 23। तो इसका हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 मोल। कितना आ जाएगा, 2 मोल। अब 2 मोल में ये चेंज हो चुका है। हमें पता है 1 मोल बराबर कितना होता है, तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो 2 मोल के लिए पूछा है, तो 2 से इसको हम इंटू कर देंगे, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए 1 मोल बराबर कितना होता है, हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसके बराबर कितना दिया गया द्रव्यमान, 12 ग्राम दिया गया है। ये क्या है, एटम होते हैं। तो अब एक एटम में आपको पूछा कि 1 परमाणु कितना होगा, तो 1 में हम निकालेंगे तो इसका हम इसमें डिवाइड कर देंगे, कितना 6.022 इंटू 10⁻23 का इसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। पी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि 10⁻23 ये ऊपर चला जाएगा तो ये किसमें, माइनस में चेंज हो जाएगा, और इससे हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का अपरिवर्तनीय होता है, यह कहलाता है। तो देखिए किसी भी जो अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें अभिकारक और उत्पादों का जो द्रव्यमान होता है वो परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तनीय होता है। इसको क्या कहा जाता है, कौन सा नियम इसको कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे नियम कहते हैं। तो ये कौन सा नियम होता है, तो ये था स्थिर अनुपात का नियम इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने परमाणु, अणु और मोल से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, वो भी पूरी डिटेल के साथ में, क्योंकि इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए। तो यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, वो भी डिटेल के साथ में। तो देखिए आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।